हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड ट्राई ईच क्वेश्चन योरसेल्फ और उसके बाद आप हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखना। और मैं ट्राई करूंगा कि हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बैंगलोर। बताइए कहाँ पे एरर है। देखो, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते समय अगर कुछ हो रहा है उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, है ना। तो मुझे ये बताइए कि जो ओन वर्ब है इसका मतलब क्या है। ओन वर्ब एक एक्शन है, इन्फॉर्मेशन है। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी ना कि आपके पास है क्या, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक्शन नहीं है। तो अगर ये एक्शन नहीं है ना, तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आई ओन। यानी कि एरर हमारा कहाँ पे हो गया, ए पार्ट में। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। तो बताइए ये सेंटेंस गलत है या सही है? देखिए, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। बिकॉज लुक का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि लुक का मतलब होता है देखना, बट लुक का मतलब होता है हाउ समवन अपीयर्स, कि कोई कैसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, और हाउ समवन सीम्स। तो ये बताइए कि अपीयर होना एक एक्शन है, इंफॉर्मेशन है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हो गया, हाउ समवन अपीयर्स। तो यहाँ पे भी ना कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस एक्चुअल में क्या बनेगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो जो ये हमारी वर्ब्स है ना, ऑन हो गया, लुक हो गया, या फिर हैव। जब हैव का मतलब ना पोजेशन होता है, ठीक है, तो इन सब का ना कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, शी इज हैविंग अ कार। तो यहाँ पे हैव वर्ब का मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक कार है, यानी कि हैव वर्ब का मतलब यहाँ पे पोजेशन हो गया। तो कोई भी चीज पोजेस करना इंफॉर्मेशन हो गया ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हैज। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है कि कोई भी वर्ब जिसका मतलब एक्शन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, हम उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, वेयर ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वाली प्रेपोजिशन आएगी, दैट इज टू। तो हमारा बी पार्ट में एरर आ गया। ठीक है, टू इज द प्रेपोजिशन फॉर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स हैव वन इंटरनेशनल अक्लेम। तो ज़्यादातर बच्चों के सही लगेगा। ठीक है, बट ये जो हुज वर्ड है ना आपका, इसका मतलब होता है हु इज। तो ये तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमने हिस्टोरियन की पोजीशन शो करनी है बुक्स के ऊपर। तो ये वर्ड तो हो गया गलत। आप यूज करोगे हुज, बिकॉज ये हुज वर्ड है ना, ये पोजीशन शो करता है। बट हु के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, उसका मतलब होता है हु इज। देखिए, कंफ्यूजन आई कहाँ से है। एक मैं नाउन लिखता हूँ एडम, ठीक है, और एक नाउन है हाउस। तो मैंने एडम की पोजीशन शो करनी है इस हाउस के ऊपर, तो मैं ना अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज कर लेता हूँ, एडम्स हाउस। इसका मतलब एडम का घर है ये। बट ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये हम सिर्फ नाउन के साथ ही करते हैं यूज, प्रोनाउन के साथ नहीं करते। ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, आई बॉट अ पेन फुल स्टॉप डैश कलर इज ब्लैक। तो आपके पास चॉइस है, एक तो इट विद द पोस्ट ऑफ एस, दूसरा है इट्स। तो क्या यूज करोगे आप? हमने क्लियरली पेन की पोजीशन शो करनी होगी ना कलर के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाला प्रोनाउन आएगा, इट्स। क्योंकि इसका मतलब पता क्या होता है, ये होता है आपका इट इज। तो जब भी आपने ना पोजीशन शो करनी है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, वो सिर्फ नाउन के साथ यूज करते हो आप। प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस के साथ पोजीशन नहीं शो करते हैं, उसके लिए हमारे पास अलग से प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स। देखो, हम ना एक फ्रेज यूज करते हैं, ब्रेक आउट इन हाइव्स। इसका मतलब पता क्या होता है, जब आपके स्किन पे ना रेड रैशेज अपीयर होने लग जाते हैं, जो काफ़ी ईची होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक आउट इन हाइव्स। ठीक है,
तो इसी मतलब कि खुजली वगैरह वाले, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट इन हाइव्स। तो क्लियरली यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो गया आपका, क्या ऐड करोगे यहाँ पे, आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइदर विकास और हिज फ्रेंड इज गोइंग टू कुक डिनर, यहाँ पे कहाँ पे एरर है? देखो जब भी ना आप ये सारे वर्ड यूज करते हो और आइदर के साथ और यूज करते हो, ठीक है, नाइदर के साथ नॉर यूज करते हो, एंड ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। जब भी हम ये चारों यूज करते हैं ना, इसके लिए ना एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है क्लोजेस्ट सब्जेक्ट रूल। मतलब कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक विकास है, एक है हिज फ्रेंड्स। तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक पड़ा होगा तो वर्ब वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल हो गया ना हमारा, तो यहाँ पे कहाँ पे एरर आएगा? यहाँ पे आएगा आपका सी पार्ट में एरर। फ्रेंड्स के साथ तो हमें आर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक पड़ा होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि वर्ब वहाँ पे सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, आइदर शी और आई डैश कमिंग, तो यहाँ पे आइदर के साथ आइदर शी और आई इज आएगा कि आइदर शी और आई एम आएगा? तो देखिए वर्ब के नज़दीक कौन पड़ा है? आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एम। तो ये सेंटेंस इस वे में करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लगता कब है? जब आप ये चारों यूज कर रहे होते हो, और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। देखो यहाँ पे ना हम किसी पर्टिकुलर रिसेशन की बात कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए द, कि ड्यूरिंग द रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, है ना। वी आर नॉट टेलिंग द रिसेशन इन एज अ जनरल कॉन्सेप्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिसेशन व्हेन द कंपनीज वर फोर्स टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। ठीक है, तो कहाँ पे एरर आ जाएगा? ए पार्ट में। द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टू, ये तो देखो रीजन बताना है हमने कि उन्होंने, देखो पार्ट वे का मतलब क्या होता है? पार्ट वे का मतलब होता है सेपरेट होना। तो वाई दे वर सेपरेटेड, तो यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो उसके लिए तो हमें ड्यू टू यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ड्यू टू, यानी कि सी पार्ट में। तो सेंटेंस क्या बन गया? द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द मर्डर वॉज टू अबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब। अबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है? हॉरिबल बोल सकते हो, हॉरिबल या फिर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है? देखो जब भी ना आप टू के साथ हम हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आपने टू के साथ ना V3 यूज़ करनी है तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, 2+V1 और 2B+V3। तो 2 के साथ V3 तो नहीं आएगा, तो एरर कहाँ पे हो गया? सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मर्डर वॉज टू अबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब या फिर टू बी डिस्क्राइब, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। कहाँ पे एरर है? देखो जो ईच वर्ड है ना, ये हमारा होता है सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए। तो एरर कहाँ पे हो गया? सी पार्ट में। आपको मैं और शब्द बता देता हूँ, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा एवरीवन। ठीक है, एक होता है समवन, एक होता है एनीवन। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ना आपके सिंगुलर हैं। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई वर्ड सिंगुलर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपने उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और आपने उसके लिए सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करना है। मैं जैसे एग्जांपल लिखता हूँ कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर कंट्री। तो बच्चों को ये सेंटेंस लगेगा सही, बट अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे देयर की प्लेस पे ना हिज आएगा, बट ये हो क्यों रहा है? देयर की प्लेस पे हिज क्यों आ रहा है? बिकॉज हम यहाँ पे ना इस प्रोनाउन के साथ एवरीवन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो मैंने अभी आपको बताया कि एवरीवन तो सिंगुलर वर्ड है, तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना होगा ना, दैट्स वाई हम यहाँ पे हिज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो और इन सब के साथ आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हैज हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। कहाँ पे गलती है? देखो न्यूज़ हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? न्यूज़ हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इंग्लिश में ना अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो गलती कहाँ पे आ गई? आर की प्लेस पे क्या आएगा? इज, बिकॉज इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? न्यूज़, तो यहाँ पे हम इज यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ना आपका, ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्चून। बताइए कहाँ पे गलती है? देखो कुछ बच्चे ना यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जैसे ना मस्ट हैव के साथ तो हम वी थ्री यूज करेंगे, तो यहाँ पे कॉस्टेड कर देंगे, वैसा नहीं करना। कॉस्ट ऐसी वर्ब है ना जिसकी तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ना वी थ्री है, ये आप गलती मत कर देना, कॉस्टेड कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो और गलती कहाँ पे है? देखो जो इक्विपमेंट वर्ड है ना, ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जैसे और वर्ड्स होते हैं, एक तो इक्विपमेंट हो गया, एक इंफॉर्मेशन बताया मैंने पीछे आपको, एक वर्ड होता है फर्नीचर, ठीक है, लगेज, ठीक है, एक होता है सीनरी, एक होता है पोएट्री। ये सारे वर्ड्स ना अनकाउंटेबल हैं। तो अगर कोई वर्ड अनकाउंटेबल है तो वहां पे ना सिंगुलर या प्लूरल का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप कोई अनकाउंटेबल वर्ड यूज करते हो ना इंग्लिश में, तो उसके लिए दो एरर आते हैं सिर्फ। कौन से कौन से? देखो एक तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है हमेशा, और दूसरा इनका प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, तो एस नहीं ऐड करेंगे हम इन वर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे इक्विपमेंट का एस नहीं आएगा। तो बताइए अब ये सेंटेंस सही हो गया? अभी भी सही नहीं हुआ है। वाई? जो ये वर्ड है ना दीज, ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ड के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन यूज कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें दो वे में करेक्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है। या तो आप लिख दो ऐसे, दिस इक्विपमेंट, ठीक है, ये भी सही होगा। या फिर आप दीज को रखे रखो यहाँ पे, आप यहाँ पे पीसीज ऐड कर दो एक वर्ड, ठीक है। आप अगर कोई प्लूरल वर्ड इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करोगे ना, तो वहां पे हम पीस लगा सकते हैं, वर्ड दीज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। तो अब हम काउंट इन पीसेस को कर रहे हैं, ना कि इस नाउन को, ठीक है। अब दो वे में करेक्ट कर सकते हो, जैसे दिस फर्नीचर या दीज पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, दिस लगेज या दीज पीसेज ऑफ लगेज, ऐसे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गलती कहां पे आ गई? ए पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट ही। ये हमारा है क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग में नॉर्मली हम पता क्या करते हैं, एक हमारे पास होती है स्टेटमेंट, ठीक है, एक लगाते हैं टैग। तो उसका बेसिक रूल क्या है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसी है? स्टेटमेंट तो नेगेटिव है ना, तो टैग कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे डजंट ही की प्लेस पे क्या आ जाएगा? डज ही। तो सी पार्ट में एरर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, इट वॉज वन ऑफ मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। एलिक्वेंट का मतलब होता है व्हेन यू स्पीक वेल, ठीक है, जब आप अपने आइडियाज और व्यूज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, सो दैट पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड, उसको हम बोलते हैं एलिक्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है? देखो मोस्ट एलिक्वेंट ना सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ना हमें द ऐड करना पड़ेगा। तो गलती कहाँ पे आ गई? बी पार्ट में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब। कहाँ पे गलती है? देखो हम पता क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब उसका इंटरव्यू चल रहा था ना, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि उस टाइम पे वो फीवर था उसे, ये मतलब है सेंटेंस का। तो हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लेंगे ना, तो ही वॉज सफरिंग, तो ए पार्ट में गलती हो जाएगी ना, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा शी फोर्स हरसेल्फ टू ईट। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? यहाँ पे है नो एरर। ठीक है, देखो ये ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है? जब भी ना हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि शी किल्ड, शी डाइड। ये वर्ब तो अपने आप में अपना कंप्लीट मतलब कन्वे कर रही है, तो ये सेंटेंस तो हो गया पूरा। बट ये वर्ब ना अपने आप में अपना मतलब नहीं कन्वे कर पा रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत है हमें। तो अगर हम यहाँ पे हर सेल्फ लिख देंगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ना हम ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं वैसे, कि जो वर्ब्स अपना मतलब खुद नहीं कन्वे कर सकती कंप्लीट मतलब, उसको या तो कोई नाउन चाहिए होता है आगे या फिर प्रोनाउन चाहिए होता है, तो उनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूंगी शी हिड हरसेल्फ इन द रूम, तो यहां पे हमें हरसेल्फ की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हाइड का मतलब तो छुपना होता है ना, तो उसने अपने आप को छुपा लिया, कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो कब यूज करेंगे? कि जब ऐसी वर्ब है जिसे अपना मतलब कन्वे करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो फोर्स वैसी ही वर्ब हो जाएगी ना। अगर लिख दूंगा शी फोर्स टू ईट, तो किसे फोर्स किया उसका आंसर चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे हरसेल्फ उसकी कमी पूरी कर रहा है। तो कहाँ पे एरर, सॉरी नो एरर आ गया इसमें ना, डी पार्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। ये वही इन्फिनेटिव वाला एरर आ गया। देखो हम वर्ब की ना 2+V1 वाली फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, या तो आप यूज़ करते हो 2+V1 या फिर 2B+V3। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती आ गई ना, 2B यहाँ पे V1 यूज़ करा हुआ है, तो सी पार्ट में गलती आ गई, तो अपडेट की जगह पे क्या आ जाएगा, टू बी अपडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड। कहाँ पे गलती है यहाँ पे? यहाँ पे नो एरर है। ठीक है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। नेक्स्ट, हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन पर्टिकुलरली इन एंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इक्विटी का मतलब हो गया कि फेयरनेस है हर जगह पे, अनफेयर नहीं है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन की, दैट इज फेयर। तो यहाँ पे ना हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे आएगा द टास्क इज फार फ्रॉम डन। ठीक है, फार फ्रॉम डन का मतलब होता है कि दिस टास्क इज नॉट कंप्लीट येट। ठीक है, अभी इसको बहुत काम करना बाकी है इस पे, तब हम यूज करते हैं ये वाली फ्रेज फार फ्रॉम डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। बताइए कहाँ पे एरर लग रहा है आपको? देखो जो एक्सपंज वर्ब है ना, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब या तो रिमूव करना होता है। सपोज करिए आपके पास कोई लिस्ट है नामों की, उसमें से नेम को रिमूव करने को हम एक्सपंज बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट में से नाम हटाना, या कहीं पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में से, बुक में से नाम हटाने को रिमूव तो उसको हम रिमूव करने को एक्सपंज बोलते हैं। और या फिर इसका मतलब होता है टू मेक समवन फॉरगेट समथिंग। तो यहाँ पे तो इन दोनों वर्ब्स का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे ना इसकी जगह पे आप एक्सप्लोर यूज कर सकते हो, कि द यूनिवर्सिटी इज एक्सप्लोरिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि एक्सप्लोर कर रही है वो। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर हो गया? बी पार्ट में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। कहाँ पे गलती है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सी पार्ट में एरर आ गया। क्या एरर है यहाँ पे ना? मस्ट बी आएगा, मस्ट बी रिसीव्ड। ठीक है, perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihoods of poor farmers। क्या आएगा यहाँ पे? इस सेंटेंस में भी है नो एरर। ठीक है, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? द वे यू अर्न योर मनी, कि आप हाउ यू अर्न योर मनी इज नोन एज योर लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर है। In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery।
यहाँ पे ना एक तो गलती आ गई कि जो रेजिलियंस के स्पेलिंग है ना वो रॉन्ग है। आई भी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टफनेस। व्हेन यू आर टफ यू आर रेजिलियंट, ठीक है। और दूसरी गलती पता कहाँ पे है? यहाँ पे ना हम प्रेजेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें ना यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या बन गया? इन सच अ वॉलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिरेबल रेजिलियंस एंड अचीव्ड रोबस्ट रिकवरी। लकीली दोनों ही गलतियां सी पार्ट में है, ठीक है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। आपको यहाँ पे एक्सप्रेस क्या करना है? अपने आप को एक्सप्रेस करना है, रिग्रेट को एक्सप्रेस करना है? रिग्रेट को एक्सप्रेस करना है ना, तो यहाँ पे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? योर रिग्रेट, ठीक है, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट। सो राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट। नेक्स्ट, migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in neighboring states from where they cross over। तो कहाँ पे गलती है? बच्चे पता क्या करेंगे? यहाँ पे अपीयर हटा देंगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि हमें अपीयर तो रखना है, बट हम यहाँ पे टू ऐड करना होगा कि ये सेंटेंस बनेगा माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर टू लाइक। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? एक तो सेंटेंस है माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स लाइक, दूसरा सेंटेंस हो गया माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर टू लाइक। देखो एलिफेंट के बारे में तो हमें नहीं पता ना कि डू दे एक्चुअली लाइक और नॉट, सो वी आर यूजिंग अपीयर हियर कि इट सीम्स दैट दे लाइक फ्रॉम देयर पैटर्न, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अपीयर टू लाइक। तो गलती कहाँ पे आ गई है? ए पार्ट में, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती हैं जिसके बाद ना हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये वर्ब होगी, मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी इन्फिनेटिव की फॉर्म में आएगी, या दैट इज 2+V1 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स इन द कबर्ड आर द लेटर्स रिटन बाय माय मदर टू माय फादर 30 years ago। तो क्या मतलब कन्वे करना है यहाँ पे कि कबर्ड में ना पाइल ऑफ क्लोथ्स के नीचे हमने कुछ रखा हुआ है, लेटर्स रखे हुए हैं नीटली। तो यहाँ पे ना ट्रक वर्ब गलत यूज करी हुई है, एक्चुअल वर्ब है टक। टक का मतलब है तो टू पुट समथिंग, ठीक है, नीटली कहीं पे स्नग इन कर देना किसी चीज को, उसको हम टक बोलते हैं, ठीक है, कि किसी चीज को कहीं पे रखना। सो यहाँ पे एरर कहाँ पे आ गया? ए पार्ट में, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 25 में से। आई थिंक देयर वर अराउंड 25 क्वेश्चंस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एंड गुड बाय।